तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश इलेक्टिव के लिए जो है टॉप 60 VBI MCQs को। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख करके जाएँ, क्योंकि यहाँ से जो है आपके एग्ज़ाम में अधिकतर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कि इसमें जो है पहले पैसेज रहता है। ठीक है, तो हम पैसेज को यहाँ पे कंसीडर नहीं करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में यहाँ से जो है स्टार्ट है, व्हाट इज़ प्लेस्ड जस्ट बिलो द टाइटल ऑफ एन आर्टिकल, कि आर्टिकल के टाइटल के नीचे जो है क्या चीज़ रखा जाता है। तो सही आंसर इसका बाय लाइन। ठीक, तो आर्टिकल के जो है टाइटल के नीचे क्या रखा जाता है, बाय लाइन। नेक्स्ट देखिए, विच वन इज़ या कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग, कि आर्टिकल राइटिंग का इनमें से कौन सा एक कंपोनेंट है। तो पता होगा हेडिंग या फिर टाइटल। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट अबाउट द टाइटल इन आर्टिकल। ठीक है, तो जब आप आर्टिकल में टाइटल लिखते तो टाइटल कैसा होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन में सी सही होगा, इट शुड बी आई कैची। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ दिस इज़ नॉट या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ या गुड ऐसे, कि इनमें से जो है कौन एक अच्छा ऐसे का गुण नहीं है। ठीक है, तो सही है आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, फेकनेस। फेकनेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ दिस शुड बी अवॉइडेड इन ए गुड ऐसे, कि एक अच्छा ऐसे अगर लिखना है आपको तो इनमें से क्या चीज़ से बचना चाहिए। तो सही आंसर है स्लैंग लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहाँ से जो है दोस्तों, ठीक है, आपका जो है 5 नंबर का पूछेगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को कैसे सॉल्व करते हैं, इसका हम एक सेपरेट वीडियो आप लोगों को बना के डाल चुके हैं पहले। ठीक है, तो जो उस वीडियो को नहीं देखे हैं एक बार जा कर के प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि ये 5 नंबर का सवाल है। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, डेविड सेड टू अन्ना मोना विल लीव फॉर हर नेटिव प्लेस टुमारो, कि डेविड अन्ना से क्या कहता है कि मोना जो है वो अपना जो मूल जगह है वो कल चली जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है वो आपका फ्यूचर में है। ठीक है, यानी विल का जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, वुड में। अब वुड जो है वो कौन कौन सा सेंटेंस में, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो वुड में कन्वर्ट होगा, और यहाँ पे लीव है तो यहाँ पे तो जब होगा तो वुड लीव होना चाहिए। ठीक है, तो वुड भी लिविंग नहीं होगा, आने ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 17, आई सेड टू हिम व्हाई आर यू वर्किंग टू हार्ड, मैंने उससे कहा कि तुम इतनी कड़ी मेहनत क्यों कर रहे हो। तो हम आपको बताए थे कि जब WH वर्ड रहता है तो WH वर्ड ही देना। ठीक है, तो WH वर्ड तो सब में है। ठीक है, आई आस्क्ड हिम सब में है। अब आपको हम क्या बताए थे कि WH वर्ड के बाद जो है, ठीक है, तुरंत आप सब्जेक्ट का प्रयोग करना। अब देखिए यहाँ पे, अब कौन सा सब्जेक्ट में जो है, कौन सा सेंटेंस में, कौन सा ऑप्शन में WH वर्ड के बाद जो है तुरंत सब्जेक्ट यूज़ किया हुआ है। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर ए और डी है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, ए और डी। ठीक है, अब सेंटेंस जो है आपका सिंपल प्रेजेंट में, तो ये सिंपल पास्ट होगा, तो ये तो पास्ट परफेक्ट में ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से ये गलत हो गया, आपका 17 का जो है ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ही सेड टू हर मदर व्हाट या कॉल्ड डे, उसने अपनी माँ को पूछा, ठीक है, या कहा कि कितनी ठंडा दिन है ना। तो इस तरह का सेंटेंस भी अब आपको करवा चुके हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है, या ऑप्टेटिव सेंटेंस या एम्फेटिक सेंटेंस जो भी है हम आपको सारा करवा चुके हैं। ठीक है, तो कितना ठंडा दिन है, इसका मतलब अगर आप किसी को बोलिएगा कि ये बहुत ठंडा दिन है, ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट होगा, ही एक्सक्लेम दैट इट वॉज ए वेरी कोल्ड डे। ठीक है, नेक्स्ट, केशव सेड रीता इज़ बिजी राइट नाउ, केशव ने क्या कहा कि रीता जो है अभी बिजी है, व्यस्त है। ठीक है, तो इसको जब बनाइएगा तो किस तरह से बनेगा कि केशव सेड दैट, अब इज का जो है वो वॉज में हो जाएगा, और राइट, ठीक है, राइट का तो राइट रहेगा। ठीक है, नाउ का हो जाएगा देन। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर होगा कौन सा होगा, केशव सेड दैट रीता वॉज बिजी देन, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ही सेड आई हैव बीन ए ग्रेट मेंटर, उसने क्या कहा कि मैं ग्रेट मेंटर हूँ। ठीक है, तो अब देखिए
चूंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट में है तो ये पास्ट परफेक्ट में जाएगा, यानी सेंटेंस में हैड बीन होना चाहिए। तो हैड बीन किस में है? ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। तो इस तरह से ये सही हो गया। अब यहाँ से जो है क्वेश्चन नंबर 21 से आपका जो है बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन है आपका, वेयर वॉज फ्रा फ्रीडा बॉर्न, की क्वेश्चन पूछा है कि फ्रा फ्रीडा का जन्म जो है कहाँ हुआ था। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, कोलंबिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द स्नैक रिंग ऑन द फिंगर ऑफ फ्रा फ्रीडा हैड डैश आइज, ठीक है। क्यों? तो इसका जो सही आंसर होगा आपका हो जाएगा एमरल्ड आइज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, द नरेटर इन द स्टोरी, एक मिनट, द नरेटर इन द स्टोरी आई सेल माई ड्रीम्स बोर्डेड द लास्ट डैश टू रोम दैट सेम नाइट। अच्छा, ये जो कहानी है आई सेल माई ड्रीम्स में, तो नरेटर जो है क्या चीज़ पकड़ करके रोम जाते हैं। तो सही आंसर है ट्रेन, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रैंक वॉज या डैश, कि फ्रैंक की क्या चीज़ है। तो एक सेलर था। फ्रैंक क्या चीज़ था? एक सेलर, ठीक है। नेक्स्ट, विद हुम वॉज एवेलाइन प्लानिंग टू एलॉप, कि किसके साथ जो है एवेलाइन भागने की प्लानिंग कर रही थी ना। एलॉप का मतलब क्या होता है? भाग जाना। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, फ्रैंक। नेक्स्ट, व्हेन वॉज सिल्वायास वेडिंग गोइंग टू टेक प्लेस, कि सिल्वाया का जो वेडिंग है, शादी है, वो कब होना था, ठीक है। सही आंसर जो है इसका डी होगा, संडे, ठीक है। तो ये जो है सिल्वाया का वेडिंग कब होना है? तो संडे को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट वाज डॉक्टर सोलोमन्स वाइफ नेशनलिटी, कि सोलोमन वाइफ की नेशनलिटी क्या चीज़ थी। तो सही आंसर है इसका अमेरिकन, ठीक है। नेक्स्ट, जॉन डॉने इज ए डैश पोइट, तो जॉन डॉने किस प्रकार का पोइट है? मेटाफिजिकल पोइट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट वेंट अलॉन्ग विद द टू लवर्स, ठीक है, कि दो प्यार करने वालों के साथ क्या चीज़ गया। तो सही आंसर है शैडोज। नेक्स्ट, व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज लाइट इन द पोएम अ लेक्चर अपॉन द शैडो, कि ये जो पोएम है, ठीक है, तो इसमें लाइट किसे डिफाइन किया गया है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, लव को, ठीक है। नेक्स्ट, हु हैज़ रिटन द पोएम ऑन टाइम, कि ये जो पोएम है ऑन टाइम वो किसके द्वारा लिखा गया। तो आप लोग को पता होगा कि ये पोएम जो है वो आपका जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? जॉन मिल्टन के द्वारा। कब लिखा गया है? तो 1630 में। कब लिखा गया है? 1630 में, याद रखिएगा 1630 में, ठीक है, 1630। अब आगे देखिए जरा, व्हाट डज द पोइट वांट इन द पोएम ऑन टाइम, कि इसमें जो है इस कविता में कवि क्या चाहते हैं। तो सही आंसर टाइम टू फ्लाई, ऑप्शन नंबर ये सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच ईयर वॉज द पोएम ऑन शेक्सपियर रिटन, ये जो पोएम है वो कब लिखा गया है, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा कि ये पोएम कब लिखा गया है, ठीक है, 1630 में। नेक्स्ट देखिए, whom does the poet call the son of memory and high of fame, ठीक है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, शेक्सपियर। नेक्स्ट, व्हाट डिड कुबला खां ऑर्डर, कि कुबला खां जो है क्या ऑर्डर दिए। तो सही आंसर है टू मेक ए प्लेसर डोम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द फर्टाइल ग्राउंड डिस्क्राइब्ड इन द पोएम वॉज ऑफ डैश माइल्स, कि इस कविता में जो है उपजाऊ भूमि को डिस्क्राइब किया गया तो कितनी दूरी पर है। सही आंसर है 10 माइल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच जॉब्स कैन नॉट बी सक्ड बाय अस, कि हम लोग के द्वारा जो है कौन सा जॉब सक्ट नहीं किया जा सकता। तो सही आंसर है इसका, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, नेचुरल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम विच लेसन इज द लाइन पुट मनी इन द पर्स टेकन, कि किस लेसन से जो है ये लाइन लिया गया है, पुट मनी इन द पर्स, ठीक है। सही आंसर है इसका, तो सही आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर बी, फ्रीडम से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हु इज़ द चंडालिका इन द प्ले, कि इस प्ले में जो है चंडालिका का रोल किसने निभाया है। सही आंसर है प्रकृति ने, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट एक्ट ऑफ चंडालिका बिगिंस विद डैश ऑफ मदर एंड प्रकृति, तो सही आंसर है इसका कॉल्युकेशन से, ठीक है, कि चंडालिका का जो पहला एक्ट है वो किससे शुरू होता है। तो उसकी चंडालिका और उसकी मदर की बातचीत से, ठीक है। अब आगे जरा देखेंगे, ठीक है। अब आगे जो है आपका क्वेश्चन नंबर फिर से देखेंगे, ठीक है, ऐड है यहाँ से,
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडेड टू मेक एन आर्टिकल इंटरेस्टिंग, कि इनमें से क्या चीज़ जोड़ करके जो एक आर्टिकल को आप इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एक्सप्रेशन इन आर्टिकल राइटिंग, कि आर्टिकल राइटिंग में जो है कौन कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट है एक्सप्रेशन के लिए। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द। स्पेलिंग्स, कोहेरेंस, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी भी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डैश स्टेट्स द नेम ऑफ द राइट्स, कि इनमें से कौन जो है आपका राइट के नेम को स्टेट करता है। सही आंसर हो जाएगा इसका बाय लाइन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ दिस नॉट या टाइप ऑफ ऐसे, कि इनमें से कौन सा जो है एक ऐसे का टाइप नहीं है। ठीक है, तो सही आंसर होगा आपका पर्सनल ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ दिस शुड बी अवॉइडेड इन ए गुड ऐसे, कि इनमें से जो है एक अच्छा ऐसे जब आप लिखते हैं तो क्या चीज़ से बचना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका है ऑप्शन नंबर ये 15 आपका स्लैंग। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, अब यहाँ से जो है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट से है। ठीक है, जो आपको 5 नंबर दिलाएगा। नेक्स्ट देखिए, मनीषा सेड आई एम गोइंग आउट टू नाइट, तो टू नाइट का होना चाहिए दैट नाइट। दैट नाइट किस में है, इसमें है। ठीक है, और किसी ऑप्शन में है तो है तो ज़रूर। ठीक है, लेकिन देख लेते पहले ऑप्शन नंबर सेकेंड ही हम। ठीक है, मनीषा सेड दैट, ठीक है, आई का हो जाएगा सी वॉज गोइंग आउट दैट नाइट, तो आपका जो है यही ऑप्शन सही हो जाएगा 16 का बी। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, द गार्ड आस्क्ड हु आर यू, गार्ड ने पूछा कि तुम कौन हो। ठीक है, देखिए ये फिर से आपका WH से स्टार्ट है, यानी WH वर्ड के बाद जो है आपका क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए। तो सब्जेक्ट किस में है, ऑप्शन नंबर ये और आपका जो है अच्छा ये सी और डी में भी है। ठीक है, अच्छा सब में है। ठीक है ना, अच्छा देख लीजिए आप। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, द गार्ड आस्क्ड, गार्ड ने पूछा कि मैं कौन हूँ, तो आपका आप किसी को बोलिएगा तो क्या बोलिएगा कि मैं कौन था। ठीक है, तो द गार्ड आस्क्ड हु आई वॉज होगा। ठीक है, इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या चीज़ होगा, हु आई वॉज, कि मैं कौन था। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, सी सेड ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़। ठीक है, उसने कहा कि कृपया एक गिलास पानी लाइए। तो सेंटेंस तो ये आपका किसका है, रिक्वेस्ट वाला है ना। प्लीज़ का मतलब क्या चीज़ होता है, रिक्वेस्ट करना है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट कौन सा सेंटेंस में यूज हुआ है, ऑप्शन नंबर बी, तो यही आपका जो है सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ठीक है, सी सेड दे विल बी लिविंग सून, उसने कहा कि वे लोग तुरंत निकलने वाले हैं। ठीक है, तो दे वुड बी लिविंग सून होना चाहिए। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, डेविड सेड कैन वी गो टुमारो, डेविड ने पूछा या कहा कि क्या हम लोग कल जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंस में इफ़ का प्रयोग होता है, इफ़ वी कुड गो द नेक्स्ट डे। सही आंसर हो जाएगा 20 का बी। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहाँ से जो है आपका बुक से क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पाब्लो नेरूडा ओनली पोएट्री इज डैश, कि पाब्लो नेरूडा के अकॉर्डिंग के अनुसार जो है क्या चीज़ होना चाहिए, पोएट्री किस प्रकार होना चाहिए। तो सही आंसर है प्रोफेटिक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वेयर डिड द नरेटर मेट फ्रा फ्रीडा फॉर द फर्स्ट टाइम, कि नरेटर जो है फ्रा फ्रीडा से पहली बार कब मिले थे या कहाँ मिले थे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एवेलाइन हर्ड द म्यूजिक ऑफ योर डैश। ठीक है, कि एवेलाइन जो है किसका म्यूजिक सुने हुए थे। सही आंसर है माउथ ऑर्गन का। नेक्स्ट, विच करेक्टर्स इन द लेसन एवेलाइन आर मैंशन बट आर डेड, कि इनमें से जो है कौन सा करेक्टर जो है एवेलाइन में मेंशन किया गया है लेकिन वो लोग सारे मरे हुए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका सभी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एवेलाइन वॉज इन लव विथ, कि एवेलाइन को किससे प्रेम हो गया था। सही आंसर है फ्रैंक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टू होम डिड डॉक्टर सोलोमन प्रोवाइड फ्री मेडिसिन एंड हॉस्पिटल्स बेड इन केस ऑफ नेसेसिटी। ठीक है, कि किसे जो है डॉक्टर सोलोमन जो है आवश्यकता की अगर स्थिति आए तो फ्री दवाई और हॉस्पिटल्स बेड उपलब्ध कराते थे। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, रेबीज, रेफ्यूजीज, ज्विश राइटर्स सबको। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर डिड डॉक्टर मार्गोलिन मीट रेजल आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कि डॉक्टर मार्गोलिन जो थे वो रेजल से कब मिले हुए थे, बहुत लंबे समय के बाद। ठीक है, सही आंसर होगा एट ए वेडिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
हु इज़ आई रेफर्ड इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम अ लेक्चर अपॉन द शैडो। ये जो पोएम है लेक्चर अपॉन द शैडो, तो इसमें जो फर्स्ट लाइन है उसमें आई किसके बारे में रेफर किया गया है, तो सही आंसर है पोइट के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम अ लेक्चर अपॉन द शैडो, कि इस पोएम का जो है थीम क्या चीज़ है, तो सही आंसर होगा इसका लव। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद टेम्पोरल, कि इनमें से कौन जो है टेम्पोरल के साथ एसोसिएटेड नहीं होता है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पीस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच फिगर ऑफ स्पीच, यहाँ पे स्पीच होगा, पोइट हैज़ यूज्ड इन द पोएम ऑन टाइम, कि इनमें से जो है ऑन टाइम में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है, तो सही आंसर है इसका पर्सनिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट, द पोएम ऑन शेक्सपियर वॉज रिटन बाय मिल्टन आफ्टर द डैश ऑफ शेक्सपियर, कि ये जो पोएम है ऑन शेक्सपियर वो किसके द्वारा लिखा गया, मिल्टन के द्वारा। पूछ रहा है कि इसके मरने से पहले या मरने के बाद, शादी से पहले या जन्म से पहले, तो सही आंसर है मरने के बाद लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर द वीक विटनेस ऑफ द नेम रेफर टू, ये जो है वीक विटनेस ऑफ द नेम ये क्या चीज़ रेफर करता है, तो सही आंसर है इसका सभी, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वाई वॉज द वुमेन डिस्क्राइब्ड इन द पोएम कुबला खां वेलिंग, कि इस जो पोएम है कुबला खान में जो औरत डिस्क्राइब किया गया है वो विलाप क्यों करी, वेलिंग का मतलब क्या होता है, विलाप करना, रोना धोना। ठीक है, तो क्यों विलाप करी, तो इसका सही आंसर होगा बिकॉज हर डेमन लवर हैड अबेंडेंड हर, क्योंकि उसका जो प्यार करने वाला था उसको त्याग दिया था, इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट, द रिवर आल्फ रैन डाउन टू य डैश, ठीक है, कि ये जो रिवर है एल्फ वो कहाँ बहती है, सही आंसर है सनलेस सी में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज अनदर नेम फॉर द पोएम कुबला खान, की कुबला खान पोएम का जो दूसरा नाम क्या चीज़ है, सही आंसर है अ विजन इन अ ड्रीम ऑफ फ्रेशमैन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हु रॉट द ऐसे फ्रीडम, कि ये जो ऐसे फ्रीडम को किसने लिखा है, सही आंसर है GB शॉ। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, विच टाइप ऑफ स्लेवरी आर मेंशन इन द ऐसे फ्रीडम, की ये जो ऐसे है फ्रीडम में किस प्रकार की स्लेवरी को दर्शाया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी बोथ, ए एंड बी, नेचुरल स्लेवरी और अननेचुरल स्लेवरी, दोनों को यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज प्रकृति इंसिस्ट हर मदर टू डू, कि प्रकृति जो है अपने माँ से क्या चीज़ के लिए इंसिस्ट करती है, तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी कास्ट या स्पेल ऑन द मॉन्ग। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा क्या चीज़ होगा, ऑप्शन नंबर सी कास्ट या स्पेल ऑन द मॉन्ग। और आपका जो है ये लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। ठीक है, देखिए, विच मंथ इज मैंशन इन द सेकेंड एक्ट ऑफ द प्ले चंडालिका, कि चंडालिका में जो सेकेंड एक्ट जब आता है तो कौन सा महीने को इसमें वर्णन किया गया, तो सही आंसर है इसका आषाढ़। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आप लोग के बीच टॉप 60 VBI क्वेश्चन। ठीक है, तो एग्जाम में बैठने से पहले आप इसको एक बार ज़रूर देख लें। ठीक है, तो अब हम लोग अगली वीडियो अपलोड करेंगे इसमें, तो उसमें हम लोग मिलते हैं। ठीक है, अभी के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। थैंक यू।